हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज बात करेंगे कोर्स वर्क के सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि कोर्स वर्क क्या होता है, क्या अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, कोर्स वर्क की क्लास में, और कैसे मार्कशीट बनती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, वीडियो बना दिया है, तो आप वीडियो देख लेना। और जो भी आपके पास डाउट्स हों तो कमेंट करना। तो क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मुझे ज़्यादा मैं टाइपिंग नहीं करती, मतलब ज़्यादा मुझे चैटिंग पसंद नहीं है ना। तो इसलिए मैं जो भी आपके पास डाउट्स हुआ करेंगे मैंने उसका वीडियो बना दिया करूँगी, तो आप लोग देख लिया करना और क्लियर भी हो जाएगा। आज जो है, जो भी कोर्स वर्क से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हों, सारे डाउट्स आप लिख दो और मैं 10 दिन के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग एक एक करके आप पूछते हैं, तो आपके पास 10 दिन का समय देती हूँ मैं कोर्स वर्क से रिलेटेड। जितने भी डाउट्स होंगे सभी डाउट्स को का वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो एक बात ये, दूसरी बात ये है कि आरिफ जी हैं, उन्होंने मुझे कब से कह रहे हैं, 2 3 3 मंथ्स पहले कहा था कि कोर्स वर्क का सिलेबस। मैंने इसलिए अपलोड नहीं करा था क्योंकि आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ नहीं था, है ना। शायद आरिफ जी शायद एग्जाम्प्टेड थे, ठीक है ना। फिर आरएसी का रिज़ल्ट भी नहीं आया था। फिर मैंने सोचा चलो आज फाइनली बना ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग का कोर्स वर्क के रजिस्ट्रेशन की डेट कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए मैंने बनाया। वैसे पेपर 3 होते हैं, ठीक है ना। पेपर जो तीसरा होगा उसका सिलेबस मैं मतलब बना दूंगी बाद में, है ना। अभी हम जो पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का वीडियो होगा, जो पेपर 3 होगा वो सभी अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जैसे मान लो कोई फिजिक्स से है तो फिजिक्स से रिलेटेड सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। जैसे कोई हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा। तो यही है कि आज हम इस वीडियो में से पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो पेपर फर्स्ट है, रिसर्च मैथडोलॉजी, इसे हम शॉर्ट में आरएम बोलते हैं, ठीक है ना, फॉर ऑल सब्जेक्ट। मतलब हम इस वीडियो में क्योंकि रिसर्च मैथडोलॉजी सभी सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, तो इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मैथडोलॉजी का सिलेबस देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि कॉमन है सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। मतलब सभी सब्जेक्ट जितने भी हैं, 24 या 14 कुछ ऐसे होंगे, 24 होंगे, सभी सब्जेक्ट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉमन है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ ओनली 2 ही पेपर की बात करेंगे। पेपर थर्ड के बारे में मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोग परेशान नहीं होना। तो चलिए देख लेते हैं हम। चलिए, ये रहा, ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जैसे आपको बिलीव हो जाए कि हाँ बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का ही ये सिलेबस है, ठीक है। एक बात और बता रही हूँ, मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी, ठीक है। चलो, ये सिलेबस ऑफ पीएचडी कोर्स वर्क एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाना। ये एक बात और बता रही हूँ, जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सिलेबस होगा साइंस वालों को, उनका जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश में ही आपको लिखना होगा। जब आपका सब्जेक्टिव होगा तो उसमें आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, हिंदी मीडियम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, अब जो है हम मेन चीज़ों की बात कर लेते हैं। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर है उसका सिलेबस है कॉमन फॉर सोशल साइंस फैकल्टीज़ का, ठीक है ना। जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, पॉलिटिकल साइंस आएगा, हिस्ट्री आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, सोशोलॉजी आएगा, साइकोलॉजी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, डिफेंस एंड स्टडीज़ आएगा, वुमेंस स्टडीज़, ठीक है ना। ये सब किस में आएंगे, जो भी मैं बता रही हूँ, है ना, ये आरएम का सिलेबस रहेगा इन सब्जेक्ट के लिए। कितने सब्जेक्ट के लिए, इन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। मैंने क्रेडिट के बारे में बता दिया था, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट 4 है। क्रेडिट देखो, पीएचडी में 16 क्रेडिट होते हैं, ठीक है ना। जिसमें जो आरएम रहेगा उसमें आपको 4 क्रेडिट मिलेगा, है ना। एक बात और बता रही हूँ, ये 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको 50 मार्क्स लेके आना कंपलसरी होगा। यदि आप 50 मार्क्स नहीं लेके आते तो आप फेल कहलाओगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी वाले, साइकोलॉजी वाले, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग। जब आप लोग के एग्जाम्स होंगे तो सब्जेक्टिव्स तो आप उसमें लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मन हो, जो भी आपका मीडियम हो, ठीक है ना। ये रहेगा सिलेबस, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट रिसर्च, फिर उसी में हाइपोथेसिस
मैं ज़्यादा इसलिए डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि जो है वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा, इस वजह से। हाँ, एक बात और, बुक कौन सी लेनी है? कोठारी की बुक आती है, उस बुक को ही सभी मतलब यू में वही बुक चलती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो कंबाइंड रहती है, वो इंग्लिश में रहेगी। हिंदी में कोई तिवारी करके हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है कि कौन है ऑथर, है ना। तो कोठारी की बुक सभी प्रेफर करते हैं, तो आप लोग चाहो तो कोठारी की बुक प्रिपेयर कर लेना। यदि इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में यदि जब कभी चाहो तो पूछ लेना सर से, जब भी आपकी कोर्स वर्क क्लासेस लगेंगी तो, ठीक है ना। हाइपोथेसिस, परिकल्पना, है ना, कॉन्सेप्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च और क्वेश्चंस, है ना। आपने रिसर्च में क्या क्या देखा, उसकी मीनिंग देखी, उसका नेचर देखा, उसका टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च, है ना, लॉजिकल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक मेथड्स, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिज़ाइन, है ना, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकेंड यूनिट में देखा यूनिवर्स एंड सैम्पल, डेटा टाइप्स, सोर्स ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कंटेंट्स एनालिसिस, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल एंड क्वेश्चनायर्स। थर्ड यूनिट देख लेते हैं, टेक्निक्स ऑफ डेटा मेजरमेंट एनालिसिस, इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप? डेटा प्रोसेसिंग, इसमें एडिटिंग पढ़ोगी, कोडिंग, शॉर्टिंग एंड कंप्यूटिंग, वेरिएबल्स एंड क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन, ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है ना। इस कोठारी में सारा कुछ दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम फोर्थ में चले आते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। और इसी में पढ़ोगे आप कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसमें स्टैटिकल टेस्ट होगा, है ना, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। चलो अब हम फोर्थ की बात कर लेते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा रिपोर्ट राइटिंग का, रिसर्च मेथड्स रहेगा, रेफरेंसिंग रहेगा। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना। फूड नोटिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, कंक्लूजन, प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल्स एंड डायग्राम्स एंड स्टैटिकल टेस्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम एक मिनट, ठीक है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, जब सब लोग का हो जाएगा, मतलब जब सभी का रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर का डिस्कशन हो जाएगा, तब हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब आया ये जो सिलेबस है कॉमन फॉर एजुकेशन, है ना, एजुकेशन फैकल्टी के लिए। चलो, इसमें सिर्फ इसको, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन वालों के लिए, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में डिफिनेशन ऑफ रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकेंड यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस 1 and 2, टेल टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट, 2 सैम्पल डिफरेंस टेस्ट, सिग्निफिकेंस, वन वे एनोवा, है ना, पोस्ट HOS टेस्ट ऑफ द वेयरिंग पावर, ये सब देख लेना आप, ठीक है। इनोवा का ये सब आपने पढ़ा होगा, एमएड में आपने सब पढ़ा होगा, और इसकी बुक भी ली होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से एजुकेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं, तो सैम्पलिंग है ना, पॉपुलेशन है, सैम्पल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग, मेथड एंड सैम्पल साइज, टूल्स एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ tools of measurement, difference between the measurement and assessment, characteristic of tools and reliability and validity, sensitivity and types of tool, test, scale and interview schedules, and the observation schedules and the questionnaire steps of developing. इसी तरीके से फोर्थ यूनिट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मीनिंग, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, टाइप्स ऑफ सर्वे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, मेथड ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्री ट्रू एंड, है ना, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये सब आपको देखना होगा। अब हम बात करेंगे मतलब फिफ्थ यूनिट की, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च एंड अप्रोचेस है, एंड बी है रिपोर्ट राइटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना, थोड़ा वीडियो लेंथी ना बन जाए इस वजह से, ठीक है ना। तो याद रखना, ये जो एजुकेशन वाला है उसमें मतलब सभी के रिसर्च मेथोडोलॉजी में 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपको 50 मार्क्स लाना कंपलसरी, यदि 50 से एक कम हुए तो मतलब फेल कहलाओगे आप, ठीक है। इसमें 4 क्रेडिट मिलते हैं, ये देखो 4 क्रेडिट मिलेंगे, 16 क्रेडिट मिलते हैं, मतलब 16 क्रेडिट टोटल रहते हैं पूरे पेपर को मिलाकर। जब मार्कशीट बनती है तो उसमें 16 क्रेडिट आता है,
उसके बाद आप लोग को जैसे जैसे आपका वो रहेगा, मतलब जैसे आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्रेडिट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन्स फॉर साइंस फैकल्टीज। याद रखना रिसर्च मेथोडोलॉजी 100 मार्क्स का रहता है, इसमें आपको 50 मार्क्स लेके आना ज़रूरी होता है। यदि आपने 49 लेके आए तो आप फेल कहलाओगे, इस बात का ध्यान रखना। क्रेडिट 4 मिलेगा, मतलब क्रेडिट 4 का रहता है, ठीक है ना। 16 क्रेडिट मिलते हैं टोटल, मतलब मार्कशीट में 16 क्रेडिट के उसमें ही आपको मिलेंगे क्रेडिट्स। जैसे मान लो 4 क्रेडिट से आपको 2 मिल गए, 3 मिल गए, ऐसे मिलते हैं। तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, मतलब 100 मार्क्स का रहेगा और 50 नंबर लेके आना कंपलसरी रहेगा, ठीक है ना। चलो कौन कौन सब्जेक्ट्स इस रिसर्च मेथोडोलॉजी को वो करेंगे, पढ़ेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। इन सब की क्लास भी एक साथ लगेगी, याद रखना इन सब की क्लास भी एक साथ लगेगी, और इनकी भी क्लास साथ में लगेगी। इनकी 1 मिनट, ये इनकी क्लास साथ में लगेगी पॉलिटिकल साइंस वालों की, मतलब इन लोग की इसमें लगेगी, सोशल साइंस वाले फैकल्टी में लगेगी। और जो आप लोग की क्लास लगेगी, 1 मिनट कहाँ चले गए, है ना, इसमें आप लोग साथ में बैठोगे सभी लोग, कंबाइन, मतलब कंबाइन क्लासेस लगेंगी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनका आरएम की क्लासेस साथ में लगेंगी। चलो सब्जेक्ट देख लिया ना, कौन कौन सब्जेक्ट्स आएंगे, किनके किसके रिसर्च में। हाँ तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें मीनिंग ऑफ रिसर्च, इसमें कोठारी की बुक ले लेना, कोठारी की बुक अच्छी है, मेनली सभी लोग प्रेफर करते हैं कोठारी की बुक, ठीक है। तो कोठारी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 100 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 15, ऑल देयर विल बी 5 क्वेश्चंस लेके आना ज़रूरी है। मैक्सिमम पासिंग मार्क्स, ये लिखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 3 घंटे का पेपर होगा। चलो अब हम देख लेते हैं और क्या है। आपने अच्छे से देख लिया है ना रिसर्च के बारे में, रिसर्च मेथड्स, मेथोडोलॉजी, रिसर्च साइंटिफिक मेथड्स, रिसर्च प्रोसेस, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड यूनिट है डिफिनेशन एंड द रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, है ना। ये सारा कुछ है, बहुत सारा होगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। एक बात और बता रही हूँ कि जो इसका मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, भले आप हिंदी मीडियम से हैं लेकिन आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, ठीक है। चलो आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा, 3 घंटे का होगा। साइंटिफिक कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड सॉरी हाँ साइंटिफिक, हाँ ना, कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, स्टेप इन रिपोर्ट राइटिंग, लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। इसकी कोठारी की बुक ले लेना, ठीक है ना। रिसर्च रिपोर्ट, राइटिंग ऑफ थीसिस रिपोर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिशिंग रिसर्च पेपर, कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। इसको अच्छे से आप एक चार्ट बना करके लिख लेना डिफरेंस, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है ना। और इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल एंड वेन एंड वेयर टू पब्लिश, ये तो ऐसे है, मतलब अच्छे से देख लेना। फोर्थ यूनिट है राइटिंग ऑफ रिसर्च पेपर एंड थीसिस, लेआउट ऑफ रिसर्च पेपर, राइटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डिस्क्राइबिंग मेथड्स एंड मेथडोलॉजी, है ना। ये सारी चीज़ें, लेआउट ऑफ थीसिस, टॉप पेजेस, मतलब आप कैसे थीसिस को लिखोगे और रिसर्च पेपर को, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी में है, ठीक है। कि कैसा आपका पेज होना चाहिए, टॉप पेज कैसा होना चाहिए, कंटेंट्स कैसा होना चाहिए, सर्टिफिकेट कैसे लगाना है, डिक्लेरेशन क्या होगा, है ना, प्रीफेस टू थीसिस कैसा होगा, इंट्रोडक्शन टू वर्क डन, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें पढ़ाई जाएगी राइटिंग ऑफ रिसर्च पेपर एंड थीसिस में। अब हम फिफ्थ यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूज़ ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिसर्च, है ना। इंसाइक्लोपीडिया, यूज़ ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, रिसर्च गाइड, हैंडबुक, इन, है ना, लेटेक्स, ये आएगा MS ऑफिस, इथिया, प्लेगरिज्म, ये इसको अच्छे से याद कर लेना। प्लेगरिज्म को हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पेटेंट फाइलिंग, लैंग्वेज टेस्टिंग, ये आता है, ये आप अच्छे से देख लेना। ये देखो कोठारी CR, ये देखो मैंने जो बुक बताई है वो सही बताई है, ये आप देख लेना, ये सारी बुक्स के नेम दिए हुए हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कॉमन फॉर लाइफ साइंस,
ठीक है ना, जिसमें कौन कौन से आएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, इन लोग की क्लास साथ में लगेगी, कंबाइन लगेगी, याद रखना। क्रेडिट 4 रहेगा, ठीक है ना, टोटल क्रेडिट 16 रहता है। और इस पेपर में आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। आप कितना कैसा परफॉर्मेंस करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये 100 मार्क्स का रहेगा और 50 50 मार्क्स आपको लेके आना कंपलसरी रहेगा। अदरवाइज आप 50 से कम लेके आते हो तो आप फेल कहलाओगे, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, लिम्नोलॉजी, अप्लाइड एक्वाकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं तो बेसिक ऑफ रिसर्च, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च टॉपिक सेलेक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च टॉपिक्स, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिसर्च, सैम्पलिंग, डिज़ाइन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, है ना, टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पेरिकल, ये सब आप देख लेना, ठीक है। डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, ये देखना है, ठीक है। एक मिनट, यूनिट जिसमें आप देख लेना है, ऑब्जर्वेशन है, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग मेथड्स, सैम्पलिंग मेथड कैसा होना चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस स्ट्रेटजी, डेटा एनालिसिस विद द स्टैटिकल पैकेज, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये सब आपको देखना है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में देखना है रिसर्च एंड एथिक्स, ठीक है ना, डिटेल में देख लेना एथिक्स इन रिसर्च, ठीक है ना। थर्ड यूनिट में है बेसिक स्टैटिकल डिफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट्स, इसमें कोथारी की बुक लेना पड़ेगा, और भी मुझे लगता है कि अभी वो उसका बहुत डिटेल में दिया होगा कि कौन सी बुक आप ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा रिसर्च में, ठीक है ना। अब हम फोर्थ यूनिट की बात कर लेते हैं, तो ये है बायो इन्फॉर्मेटिक, है ना, ये सारा आज कुछ है इसमें। चलो अब हम देख लेते हैं किसमें, फिफ्थ यूनिट में बफर्स, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, है ना, ये सारे डीएनए आरएनए और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा, इस वजह से मैं धीरे धीरे करके वो करती जा रही हूँ। अब चलो, रिसर्च मेथोडोलॉजी थ्योरी, कॉमन फॉर मैनेजमेंट फैकल्टीज़, ये सिर्फ मैनेजमेंट फैकल्टीज़ के लिए हैं, क्रेडिट 4 रहेगा, ठीक है। और 16 क्रेडिट रहते हैं टोटल, पेपर को मिला जो मार्कशीट जो बनती है वो 16 क्रेडिट की बनती है। आपको इसमें 4 क्रेडिट्स में कितने मार्क्स मिलते हैं आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है ना। 100 मार्क्स का होता है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी। यदि आपके 50 से कम आते हैं तो आप फेल कहलाओगे, और फेल हुए तो फिर आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो मैनेजमेंट का देख लेते हैं। सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक एंड अप्रोचेस ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस, प्लानिंग फॉर रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सेकेंड है डिफिनेशन, रिसर्च प्रॉब्लम्स, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस एंड फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सोर्स, methodology of collecting primary and secondary data, schedule and questionnaire, है ना, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड स्केलिंग टेक्निक्स, अच्छा है ना। फैक्टर्स एनालिसिस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी टेस्ट ऑफ मेजर्स। फोर्थ यूनिट है क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना, रिग्रेशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ एनोवा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई टेस्ट, सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। फिफ्थ यूनिट है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड एथिक्स इन रिसर्च। इसके लिए बुक्स दी गई है, कोथारी की बुक दी गई है, कोथारी की बुक ही प्रेफर करते हैं सभी लोग मोस्टली। यदि आपके जहाँ क्लासरूम में जो भी बताई जाएगी बुक उसके अकॉर्डिंग ले लेना। और ये काई है ना, टी टेस्ट, ये सब आना चाहिए, अच्छे से देख लेना इसको, जब पढ़ाएंगे ना सर लोग तो अच्छे से उसको पढ़ लेना। किसको, ये वाले फोर्थ यूनिट को अच्छे से ही पढ़ना, क्योंकि आपको रिसर्च में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बुक्स नेम दिए गए हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं किसके लिए है ये, हाँ सब्जेक्ट है कॉमर्स, एक मिनट ये वर्क ही नहीं कर रहा, हाँ, कॉमर्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इनकी क्लास साथ में लगेगी, ठीक है ना। आर्यम जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स का रहेगा,
50 नंबर लेके आना कंपलसरी है। यदि आपने 49 लेके आया तो फेल कहलाओगे, इसलिए जो है इसको अच्छे से करना। और क्रेडिट 16 रहते हैं, मार्कशीट में 16 क्रेडिट मिलते हैं, तो इस पेपर को 4 क्रेडिट मतलब है, इसका क्रेडिट 4 है। आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट मिलेंगे इसमें, 2 3 जो भी मिलना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू टीचर कैसे देता है, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक अप्रोचेस ऑफ टू रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस, प्लानिंग फॉर रिसर्च एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट है डिफाइनिंग रिसर्च, मतलब डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। थर्ड यूनिट है सोर्स, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड डेटा, सेकेंडरी डेटा, है ना, शेड्यूल्स, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, स्केलिंग एंड टेक्निक्स। ये सब टेक्निक्स देख लेना अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रिसर्च, रिपोर्ट राइटिंग, एथिक्स इन रिसर्च, ये सब अच्छे से पढ़ना। जब आप पढ़ाएंगे ना तो अच्छे से नोट्स तैयार करना। अब फोर्थ यूनिट है फैक्टर एनालिसिस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी टेस्ट फॉर मेजर्स। फिफ्थ यूनिट है क्वालिटेटिव एंड क्वानिटेटिव टेक्निक्स ऑफ द डेटा एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ एनोवा, इनोवा वा, है ना, मल्टी वेरिएट एंड टी टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई टेस्ट। इन टेस्ट को अच्छे से पढ़ लेना यदि आप कहीं सच में जो है टेस्टिंग कर रहे हो, और ये सारे कहीं ना कहीं 1 ना 2 टेस्ट तो काम आएंगे ही आएंगे। चलो अब हम देख लेते हैं और होम साइंस के लिए, ठीक है ना। होम साइंस के लिए है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें 4 क्रेडिट रहेगा। 4 क्रेडिट में आपको 3 2 जो भी देना चाहेंगे वो मिलेगा, और मार्कशीट में 16 क्रेडिट्स मिलते हैं। इस पेपर को 4 क्रेडिट ही है इस पेपर में, ठीक है ना। और साथ ही साथ में एक बात बता दूं कि 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें 50 नंबर लाना कंपलसरी रहेगा। यदि आपके 49 है तो फेल कहलाओगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं होम साइंस। ये सारा कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च मेथोडोलॉजी, मीनिंग, ये सारी प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा कुछ है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वो करें, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना। जिसमें व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग प्रॉब्लम, मैंने, है ना, ये सारी चीज़ें ना क्या CR कोठारी की बुक में मिल जाएगी। ये वैसे प्रेफर ही करते हैं, व्यू वाले प्रेफर ही कर देंगे आपको बुक्स। सेकेंड यूनिट में है रिसर्च डिज़ाइन, मीनिंग, नीड, फीचर्स ऑफ गुड डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, बेसिक प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डेवलपिंग एंड रिसर्च प्लान, सैम्पल डिज़ाइन, है ना, इम्प्लीकेशन स्टेप्स, क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग ए सैम्पल, प्रोड्यूसर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैम्पलिंग। ये सारी चीज़ें आपके सेकेंड यूनिट में रहेंगी। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स, मेजरमेंट इन द रिसर्च, मेजरमेंट स्केल, सोर्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट टेस्ट, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत सारा कुछ है, तो देख लेना। फोर्थ यूनिट है प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा, है ना, प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशंस, मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स, डेटा एनालिसिस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बहुत अच्छा है ना। जितने भी हैं ऐसा लगता है कि आपको मतलब थ्योरेटिकल ना होकर के एक मैथमेटिकल है, तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि रिसर्च में काम आएगा, नहीं तो फिर आप एक दूसरे से कहीं पूछोगे आपको फिर नहीं आएगा। इससे अच्छा ये है कि आपको जब पढ़ाएंगे ना तो नोट्स बना लेना इसके, और कोठारी की बुक को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन ना, प्रपोर्शन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें मीनिंग हाइपोथेसिस लिखनी होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ मीन, डिफरेंस बिटवीन मीन, ना, कंपेरिजन टू रिलेटेड सैम्पल्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होगी शायद, है ना। फिफ्थ यूनिट देख लेते हैं काई टेस्ट, इसमें एप्लीकेशन स्टेप्स, कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना, कोवेरिएंस, बहुत कुछ है, बाप रे। ये सब आप लोग देख लेना, वीडियो लेंथी बन रहा है तो मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करती जाऊंगी। चलो अब हम कॉमन फॉर आर्ट फैकल्टीज़, ठीक है ना। सब्जेक्ट कौन कौन रहेंगे, सब ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ना साथ में बैठेंगे, मतलब इसमें जब रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास लगेगी तो सारे सब्जेक्ट ये साथ में वो रहेंगे। कौन कौन से, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, ड्राइंग, पेंटिंग, उर्दू, पर्सियन, अरेबिक, म्यूज़िक, डांस, है ना, लाइब्रेरी साइंस, ये सब रहेंगे साथ में। क्रेडिट 4 रहेगा, और एक बात याद रखना 100 मार्क्स का रहेगा, है ना, 100 मार्क्स का रहेगा, और 100 मार्क्स में
आपको 50 नंबर लेके आना कंपलसरी। यदि आपके 49 आए तो फेल कहलाओगे, इस बात का ध्यान रखना। इन सब की क्लास साथ में लगेगी, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं पहला यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च। इसमें मीनिंग, नेचर, डिफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव एंड रिसर्चर, है ना, क्वालिटी ऑफ रिसर्चर, क्वालिटी ऑफ, है ना, रिसर्च सुपरवाइजर एंड द प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, है ना, टॉपिक्स, टॉपिक एंड सिलेक्शन फॉर्मुलेशन, बेस ऑफ सिलेक्शन, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, सोर्सेस, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। थर्ड यूनिट में देखना है मेथड्स ऑफ रिसर्च, इसको जरूर अच्छे से देख लेना क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, है ना, कंपैरेटिव, वी साइंटिफिक, फील्ड मेथड्स, केस स्टडी, स्टैटिकल टूल्स एंड ऑफ रिसर्च, क्वेश्चनायर एंड इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन रिसर्च। फोर्थ यूनिट है रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, पेपर राइटिंग, थीसिस राइटिंग। इसको भी जब पढ़ाएंगे मैम तो अच्छे से नोट्स बना लेना। सिनॉप्सिस, प्रीफेस, है ना, प्रीफेस, चैप्टराइजेशन, है ना, ये सारी बिब्लियोग्राफी, हाँ बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ रेफरेंस में अंतर आप लोग को पता होना चाहिए। फुट नोट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, क्योंकि जब आप थीसिस तैयार करोगे ना तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए, अदरवाइज आपका थीसिस मतलब वो हो जाएगा, करेक्शन नहीं रहेगा ना, कि जैसे आपको कहाँ पे फुटेज लगाना है, फुट नोट लगाना है, कैलकुलेशन कैसे लिखना है, टेबल कैसी बनानी है, डायग्राम, ये सब बताएंगे उसमें, ठीक है ना। फिफ्थ यूनिट की बात करेंगे तो रिसर्च एथिक्स, मीनिंग एंड डिफिनेशन, प्लेगरिज्म, हाँ इसको प्लेगरिज्म को जरूर देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। प्लेगरिज्म मतलब चोरी करना, किसी 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 के उसको मतलब थीसिस या पेपर को हूबहू अपने उसमें कॉपी करना, प्लेगरिज्म कहलाता है, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, ये हिंदी में हो गया, ठीक है ना, जो मैंने बताया था वो हिंदी में हो गया। हिंदी में आप लोग देख लो अपना क्या क्या है, बस इतना ही है, एक मिनट, ठीक है। ये हिंदी में आप लोग देख लो, दीदी करके स्क्रॉल करती जा रही हूँ। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, लिंग्विस्टिक मैंने पहले ही बता दिया था, हिंदी में देख लो। चलो बस इतना ही, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शोध में नैतिकता, अर्थ, परिभाषा, साहित्यिक चोरी। यदि आपने हूबहू वही कॉपी पेस्ट कर दिया है तो आप साहित्यिक चोरी में आपका नाम आ जाएगा और आपकी थीसिस जाएगी कहाँ, चोरी, और रद्द हो जाएगी आपकी डिग्री। इसलिए प्लेगरिज्म देख लेना जब भी आप, है ना, शोध लेखन करना है तो कैसे लेखन करना, रिपोर्ट लेखन, इन सब को देख लेना। पत्र लेखन, शोध प्रबंध, ग्रंथ सूची, ये अंतर आता है, संदर्भ, परिशिष्ट ग्रंथ सूची और संदर्भ में क्या अंतर है, ठीक है, ये सब देख लेना। जब पढ़ाएंगे तो नोट्स बना लेना, है ना। सांख्यिकी उपकरण, प्रश्नावली, प्रस्तुतिकरण, इन सब के नोट्स अच्छे से बना लेना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जाएगी फिर बाद में, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। चलो ये रहा कंप्यूटर, इसका रहेगा क्रेडिट 3 फ्री, और ये शायद 75 मार्क्स का होता है। ये मुझे थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्योरी कितने मार्क्स की रहती है, मुझे जहाँ तक याद है 75 मार्क्स का रहता है। चलो मैं देख लूँगी फिर बता दूँगी आपको, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, आप भी पढ़ोगे, साइंस वाला भी पढ़ेगा, आर्ट वाला भी पढ़ेगा, सोशल साइंस वाला पढ़े, सारे सब्जेक्ट वाले पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर, है ना, आर्किटेक्ट, कैसे फॉर्म होता है कंप्यूटर, पूरा उसका डायग्राम, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर की जनरेशन कितनी जनरेशन थी, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, है ना, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर जनरेशन, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, वही सब कुछ है जो जब से पढ़ते आ रहे हैं ना, वही सब कुछ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों में अंतर, दोनों क्या है, अच्छे से समझ लेना। इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस रिसर्च एजेंडा, MS विंडो लिनक्स। चलो अब सेकेंड है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, लोकल, इसमें यही है नेटवर्क के बारे में, लैन वैन, है ना, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, वेबसाइट, ईमेल, सर्च इंजन, है ना, ई कम्युनिकेशन एंड इन
कोलैबोरेशन, ये आप ज़रूर अच्छे से देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। नेटवर्क के बारे में पूछा जाता है, लैन वैन और भी बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा जितना दिया है उतना पढ़ लेना अच्छे से। कंप्यूटर में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आरएम में आपको 100 में से 50 मार्क्स लेके आना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मार्कशीट में फेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा रूल है। यूजिंग ऑफ इंटरनेट, एक मिनट ये पकड़ी नहीं, यूजिंग ऑफ इंटरनेट फॉर रिसर्च, इंटरनेट क्विक लुक, व्हाट इज़ द इंटरनेट, मतलब पूरा इंटरनेट के बारे में बताना है। यूज ऑफ इंटरनेट, मेजर ऑफ इंटरनेट सर्विस, डब्ल्यू क्या है, मेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, डाउनलोडिंग सुपर टूल्स फॉर बेटर कंप्यूटिंग इंटरनेट, है ना। ई जर्नल, देयर यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं, यूज़ ऑफ ई लाइब्रेरी का क्या क्या यूज़ करते हो आप, है ना। सर्च स्ट्रेटजिक, है ना, न्यूज़, मल्टीमीडिया, है ना, गवर्नमेंट्स, है ना, अचीवमेंट स्टैटिक्स, सब आपको देखना होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं 4th यूनिट की, इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, जिसमें एसपीएस, ये मोस्टली जो है उनके लिए है जो जैसे जो कि सोशल साइंस वाले हैं उनके लिए रहता है। एसपीएस का फुल फॉर्म ही होता है सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा है, मुझे नहीं क्या है, सोशल कुछ ऐसा है, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका पूरा वो, लेकिन ये मोस्टली डेटा वो करने के लिए होता है। मैथ्स वाले भी यूज़ करते हैं। डिफिनेशन, ऑब्जेक्ट और फीचर्स, ये अच्छा सॉफ्टवेयर लेकिन बहुत महंगा आता है और जो कि बहुत कम लोग यूज़ कर पाते हैं, है ना। डेटा एनालिसिस हो गया, यूजिंग ऑफ एसपीएस कैसे करते हैं, हाँ एसपीएस का यूज़ कैसे करते हैं, डेटा एंट्री कैसे करेंगे, क्रिएटिंग कैसे करेंगे। वैसे तो एसपीएस सबके लिए यूज़ किया सकता है, लेकिन याद रखना आपका टॉपिक किस तरीके का है ना। क्रिएटिंग कैसे करेंगे, मतलब एसपीएस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें देखना है इस वाले में, है ना। एनालिसिस यूजिंग में डेटा एंट्री कैसे करेंगे, क्रिएटिंग कैसे करेंगे, वेरिएबल्स कैसे पुट करेंगे, है ना। स्विचिंग टू डेटा लेबल्स, डेटा एनालिसिस, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, है ना, इंटू डिफरेंस वेरिएबल्स, क्रॉस टैबुलेशन एंड लेयर्स। इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि इसमें लोगों के मार्क्स कम रह जाते हैं, है ना। कोर, क्योंकि आप सभी के लिए न्यू है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि सबके लिए न्यू है। हाँ, जिसने एसपीएस पढ़ा है उनके लिए न्यू नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने पीजी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलो, तो कोर को कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग यूटिलिटी प्रोग्राम्स फॉर रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, हाँ सी प्रोग्रामिंग अपने पढ़ा भी होगा। चलो अब हम देख लेते हैं 5th यूनिट, इसमें अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। जैसे एमएस ऑफिस क्या है, क्योंकि आप जब आप लिखोगे ना, थीसिस लिखोगे, तो उसमें एमएस ऑफिस को ऑपरेट करते आना चाहिए कि कैसे आपको लाइन वो करना है, हटानी है, मर्ज करना है, कोई लेबल लगाना है, इट्स एप्लीकेशन क्या क्या है, फाइल हैंडिंग इन अ विंडोज, वेरियस वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, रिसर्च मतलब पब्लिशिंग टूल्स, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एडोब एक्रो बैट हो गया, ग्राफिक्स टूल्स हो गया, एम एस एक्सेल, ग्राफिक्स टूल में एम एक्स एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट, इनमें क्रिएटिंग देखना है ना। प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने वो बताया था ना आपको, क्या बोलते हैं उसमें यार, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, जब आपका वो हो रहा था ना, आरएसी हो रही थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रिएट करना है प्रेजेंटेशन, है ना। एडिंग इफेक्ट, कैसे इफेक्ट अपन उसमें ऐड कर लेते हैं। सब्जेक्ट एंड फील्ड स्पेसिफिक टूल्स ऑन द www.freeware.com, ये है पूरा इतना आपका सिलेबस, ठीक है। सबका बता दिया है मैंने, और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। चलो, हाँ इसका थ्री क्रेडिट्स है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।